हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने 4th लेसन भारत में खाद्य सुरक्षा स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब ये नहीं था कि जो बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं, बल्कि यहाँ पर सुरक्षा का मतलब था कि देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को 2 वक्त का पौष्टिक भोजन मिल सके। अब इसी लेसन को बच्चों आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा क्यों, अर्थात हमारे देश में खाद्य की सुरक्षा करनी क्यों आवश्यक है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि मैंने क्लास वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे देश के अंदर जो निर्धनता रेखा से जो नीचे लोग हैं बच्चों, उनको 2 वक्त की रोटी भी हमेशा नसीब नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिना खाए ही सो जाते हैं या भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए ही खाद्य सुरक्षा की जाती है। तो जब देश के अंदर ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी व्यक्ति को 2 वक्त की जो पौष्टिक भोजन की बात तो दूर हुई, मात्र 2 वक्त पेट भर के खाना या 2-2 रोटी भी 2 वक्त मतलब ऐसे खाना ही मिल जाए, ऐसी स्थिति भी आती है कि वो इतना नॉर्मल खाना भी बच्चों लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए ही खाद्य सुरक्षा की जाती है। अब देश में ऐसी स्थिति कब आती है कि जब देश के लोगों को 2 वक्त का खाना न मिले, तो बच्चों ऐसा तब आता है जब प्राकृतिक आपदा आ जाए। प्राकृतिक आपदाओं के अंदर अपन क्या क्या देखेंगे, सूखा, अकाल है ना, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी जैसी लहरें आ जाए। ऐसे के अंदर क्या होता है, पूरा देश जो जिस एरिया के अंदर ये सब प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ का सब कुछ गड़बड़ा जाता है। और ऐसे के अंदर लंबे समय तक लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, जिसे अपन कहते हैं भूखमरी। और जब ऐसा होता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उस वक्त क्या होता है, जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे वो तो वैसे भी क्या है, शुरू से असुरक्षित हैं, उन्हें तो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, तभी तो हमने उनको निर्धनता रेखा से नीचे माना है। लेकिन बच्चों, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर थे वो भी क्या होते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक क्या होता है, बाढ़ आई जैसे या सूखा पड़ गया तो लंबे समय तक उत्पादन नहीं होगा। लंबे समय तक उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, जो पहले से स्टॉक था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और कीमतें बढ़ जाएगी। जब कीमतें बढ़ जाएगी और वैसे भी उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों के काम धंधे वैसे भी ठप है, तो लोग उस बढ़ी हुई कीमत के ऊपर अनाज नहीं खरीद पाएंगे और जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर थे वो लोग भी निर्धनता रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पर बताई आपको कि खाद्य सुरक्षा क्यों या खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। यही मैंने अभी आपको बात करी कि 2 वक्त का पौष्टिक भोजन की जहाँ अपन बात कर रहे हैं, वहां पर व्यक्ति को 2 वक्त का सामान्य भोजन भी नहीं मिलता है। और ऐसा कब होता है, जब प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, अकाल, जिसको फेमाइन कहते हैं, सूखा, सुनामी, ऐसे टाइम के अंदर क्या होता है कि लोग भूखमरी के शिकार होते हैं और पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लोग भी अब क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर थे, लेकिन क्या हुआ, अकाल पड़ गया, उत्पादन नहीं हो रहा है, जिससे चीजें महंगी हो गई, अनाज महंगा हो गया। तो जो लोग एक समय के अंदर ऐसी स्थिति थी कि वो लोग उस अनाज को खरीद पा रहे थे, लेकिन क्योंकि अब अनाज महंगा हो गया है तो जो निर्धनता रेखा से ऊपर भी लोग हैं वो भी कई सारे लोग ये अनाज नहीं खरीद पाते और वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। और बाढ़ और अकाल में मैंने आपको बताया अभी कि प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादन कहाँ होगा, जब बाढ़ आ गई, पानी लबालब भरा हुआ है या सूखा पड़ गया है, तो ऐसे में उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो कीमतें बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे काहे के, अनाज के, और इस बढ़ी हुई कीमत के ऊपर क्या होगा, लोग उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि खाद्य सुरक्षा क्या है, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। अपन ने खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम पढ़े थे। कौन से 3 आयाम पढ़े थे, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि सभी के लिए 2 वक्त के भोजन, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता हो। नंबर 2, सभी लोगों तक वो पौष्टिक भोजन पहुंचे। और नंबर 3, सभी के पास इतना पैसा हो कि वो उस पौष्टिक भोजन को खरीद सके। इसे ही खाद्य सुरक्षा कहते हैं। लेकिन बच्चों, जिस वक्त बाढ़, अकाल या सुनामी जैसी लहरें आ जाती है, उस वक्त सब कुछ गड़बड़ा जाता है, न तो उत्पादन होता है, इट मीन्स उपलब्धता खत्म,
जब उपलब्धता खत्म तो पहुंच भी खत्म, और जब उपलब्ध और पहुंच ही नहीं है तो सामर्थ्य सामर्थ्य तो वैसे ही, अगर जो उत्पादन नहीं हो रहा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग सामर्थ्यवान भी नहीं रहेंगे, वो उस अनाज को खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इन ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए हमें काय की आवश्यकता पड़ती है? खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती है, कुछ इस तरह का कार्यक्रम रखती है, अपनी नीतियां बनाती है कि खाद्य को सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि ऐसे समय के अंदर वो लोगों को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करवा सके। अब मैंने बात करी थी कि जब अपन बात कर रहे हैं भूखमरी की, तो जब बच्चों बहुत सारे बड़े एरिया के अंदर, जब किसी जैसे राज्य जितने बड़े एरिया में लंबे समय तक 1 या 2 माह तक यदि ऐसी भूखमरी चलती रहे, है ना, ऐसा अकाल पड़ जाए, मतलब ऐसा सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तो उसको कहा जाता है अकाल, या इसको अपन कहते हैं फेमाइन या अकाल कहते हैं। किसको कहते हैं? भूखमरी की स्थिति एक बड़े एरिया में लॉन्ग पीरियड, बहुत सारी लंबी अवधि के लिए आ जाती है, तो इसको फेमाइन या अकाल कहा जाता है। और जब बच्चों अकाल या फेमाइन होता है तब क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, खाना नहीं मिलता है, ऐसे में वो गंदा दूषित भोजन और गंदा जल खाने और पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भूखा क्या नहीं करेगा, जब खाना ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जो जैसी हालत में जैसा भी खाना पीना मिलता है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। अब दूषित भोजन और दूषित जल से क्या होगा, उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, कई तरह की संक्रामक बीमारियां हो जाएगी, है ना, और वो धीरे धीरे क्या कर लेंगी, उनकी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देंगी, उनकी प्रतिरोधी क्षमता को ख़त्म कर देंगी, वो चारों तरफ से कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और महामारी आ जाएगी। और जब बच्चों महामारी आएगी तो बहुत अधिक संख्या के अंदर मौतें हो जाएगी, है ना। बाढ़ आती है ना, जब बाढ़ आती है तब क्या होता है, जो पीने का जो जल है वो पूरा क्या होता है, नालियों के जल में, पोखरों के जल के साथ मिक्स हो जाता है और वही भूमिगत जल जाता है। तो बाढ़ के बाद लंबे समय तक प्लेग है, कोलेरा है, ऐसी बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। और ऐसे समय के अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो मेडिकल जो हेल्प होती है वो भी कम पड़ जाती है और लोग काफ़ी संख्या के अंदर मर जाते हैं। तो यही अपन बात कर रहे हैं कि जब भूखमरी बहुत बड़े एरिया में बहुत समय तक चलती है तब उसको अकाल कहते हैं, और अकाल के समय लोग गंदा पानी और गंदा भोजन खाने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनकी प्रतिरोधी क्षमता या इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और जब इम्यूनिटी पावर कम होता है तो कई तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ उनको अफेक्ट करती है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे महामारी हो जाती है और बड़ी संख्या के अंदर मौतें हो जाती हैं। अब अपन बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर 1943 के अंदर 43 के अंदर बंगाल के अंदर बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। समझ रहे बच्चों, 30 लाख कितना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन हाँ 1943 के अंदर बंगाल के अंदर यह अकाल आया था। तो मैंने एक सारणी बनाई है जो कि आपके बुक में भी दे रखी है कि किस प्रकार 1943 के अंदर बंगाल के अंदर चावल के उत्पादन की क्या स्थिति रही और किस प्रकार वहाँ पर अकाल पड़ा। तो बच्चों अपन को पता है कि पश्चिम बंगाल, वहाँ पर लोग चावल ही बहुत खाते हैं और चावल का उत्पादन भी वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैंने 1938, 39, 40, 1941, 1942 और 43 लगभग 6-7 वर्षों का पूरा चावल का उत्पादन दे रखा है कि देश में कितना हो, मतलब बंगाल में कितना उत्पादन हुआ, कितने टन उत्पादन हुआ, कितने टन का आयात हुआ, कितने टन का निर्यात हुआ, इस प्रकार लोगों को कितना टन चावल उपलब्ध हुआ, इसको अपन एक सारणी के द्वारा यहाँ बता रखें। बच्चों आपकी बुक में भी ये सारणी दे रखी है। तो 1938 में 85 टन उत्पादन, 39 में 79 टन, 1940 में 82 टन, 1941 में 68 टन, 1942 में 90 टन और 1943 में 76 टन चावल का उत्पादन हुआ। और ये आंकड़े हैं कितने टन विदेशों से अपन ने मंगवाया चावल, और ये आंकड़े हैं कितना निर्यात किया। तो अपन देख रहे हैं निर्यात के मामले में तो अपन 0/0 है। तो इस प्रकार अलग अलग वर्षों के अंदर बंगाल में जो चावल की उपलब्धता थी उसके आंकड़े ये दे रखे हैं। तो अपन बात कर रहे हैं 1943 की, बंगाल के अंदर चावल की उपलब्धता थी 79 टन, जो कि उस वक्त के लोग समय के लिए वो ये अच्छा आंकड़ा नहीं था, मतलब लोगों के लिए पर्याप्त चावल नहीं था। ऐसे के अंदर जो ये पश्चिमी बंगाल के अंदर चावल की कीमतें बहुत बढ़ गई, जिसको जो निर्धनता रेखा के नीचे लोग थे उनके लिए तो खरीदना बिल्कुल असंभव था, लेकिन बच्चों जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर थे वो भी इस चावल को खरीदने में असमर्थ हो गए और नतीजा क्या हुआ, भूखमरी।
और भूखमरी का नतीजा हुआ कि प्रतिरोधी क्षमता कम हुई, कई तरह की इन्फेक्शियस डिजीज से वो उनको जकड़ लिया और महामारी का रूप ले लिया और लगभग 30 लाख के करीब लोग मर गए थे। तो बच्चों ये हुआ बंगाल का अकाल। और मैंने यहाँ पर ये बताऊंगी कि जब बंगाल के अंदर या अकाल के समय के अंदर जो मृत्युओं की बहुत अधिक संख्या वही होती है कि प्राइस इंक्रीज, कीमतें बढ़ जाती है। और ऐसे में जो खेती और मजदूर हैं, जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, मछुआरे हैं, परिवहन कर्मी हैं और अनियमित श्रमिक है, यानी ऐसे श्रमिक जिनका रोजगार अनियमित है, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो वो लोग इस भूखमरी का, उस अकाल का सामना नहीं कर पाते। और इस भूखमरी के अंदर, उस अकाल के समय के अंदर इन लोगों की सबसे अधिक मृत्यु होती है। तो बच्चों अब अभी भी वर्तमान में हमारे देश के अंदर अकाल जैसी स्थिति का सामना हमको कम करना पड़ रहा है। क्यों कम करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी सरकार जाग गई है और इस खाद्य सुरक्षा के लिए पहले से अलर्ट होती है। वो स्टॉक में इतना अनाज रख रही है कि ऐसी स्थिति के आने पर लोग भूखमरी का शिकार न हो। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ राज्यों के अंदर राज्यों के कुछ जिलों में अकाल जैसी स्थिति आ जाती है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 राज्यों के अंदर 3 जिलों की बात करी है। उड़ीसा के अंदर काशीपुर, झारखंड में पलामू और राजस्थान के अंदर 12 जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर कभी कभी अकाल की स्थिति आ जाती है। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर अपन को पता है ना, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर औसत वर्षा बहुत कम है, यानी औसत से कम वर्षा होती है, जिससे 12 जिले के अंदर कभी कभी अकाल के हालात या भूखमरी के हालात आ जाते हैं। इसी प्रकार झारखंड के अंदर पलामू और उड़ीसा में काशीपुर ऐसे जिले जहाँ पर अकाल की स्थिति आ जाती है। तो आया बच्चों आपको आज का लेसन समझ में कि खाद्य सुरक्षा क्यों है। तो खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता ऐसी प्राकृतिक आपदा वाली स्थिति आ जाए जब हमारे जो निर्धनता रेखा से नीचे लोग हैं वो तो बेचारे पहले से असुरक्षित है और ऐसी आपदा के समय उनकी असुरक्षा और अधिक बढ़ जाती है। प्लस जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर है वो भी ऐसी स्थिति के अंदर इस आपदा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि कीमतें बढ़ जाती है, उत्पादन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो खाद्य सुरक्षा के तीनों आयाम उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य तीनों फेल हो जाते हैं और लोग भूखमरी का शिकार होते हैं और अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो देश को, राज्य को, जिले को इस अकाल की स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमें काय की आवश्यकता है? खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हो गए बच्चों अपने 4th लेसन के 2 वीडियो आज। तो 4th लेसन के दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और इसको जूम करके, पॉज करके, रिवाइंड करके बार बार देखिए, बार बार सुनिए, तो आपको लेसन अच्छे से याद हो जाएगा और साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर हम हमारे जो आगे का चैप्टर है उसके साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।